दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में तैयारियां होनी चाहिए बूथ को मजबूत करने की, प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करने की, उनका ऐलान करने की। लेकिन इसके इतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वहां मुस्लिम और यादव अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी, यानी वो फील्ड पोस्टिंग पर आपको नजर नहीं आएंगे। अब इसे एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है और कहा तो यह भी जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में यह फॉर्मूला लागू हो जाएगा कि फील्ड पोस्टिंग पर यादव और मुस्लिम अधिकारी नहीं होंगे। अब इसके पीछे वजह क्या है, आखिर ऐसा किया क्यों गया, यह मजबूरी क्यों बनी? दरअसल बीजेपी ने 4 जून के बाद से तमाम सर्वे करवाए हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स बनवाई हैं अपने नेताओं को भेजकर, सर्वे एजेंसीज के जरिए। उसमें यह बात निकल के सामने आई कि मुस्लिम और यादव ये दोनों जहां जहां अधिकारी थे वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को मदद मिली है। अब यह दावा किया जा रहा है, इसमें कितनी हकीकत है इसके बारे में किसी ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा है। लेकिन दोस्तों याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 2017 के बीच, और उसके पहले जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, तो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती थी कि यादवों और मुस्लिमों को जानबूझकर मलाईदार पद दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी तैनातियां दी जाती हैं। और अब वही बीजेपी ये कह रही है कि यादव और मुस्लिमों को वो फील्ड पर पोस्टिंग नहीं देगी। यानी दोनों तरह की खबरें आपके सामने हैं। और ये बात फील्ड पोस्टिंग में अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ डीएम, एसडीएम, एडीएम, सीडीओ, सीएमओ इन तक सीमित रहेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये तमाम पद वो हैं जो सीधे पब्लिक से कनेक्टेड हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, जनता जिनसे संवाद करती है। तैयारी कुछ ऐसी है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चाहे पंचायत सेक्रेटरी हो, लेखपाल हो, दरोगा हो, वीडियो हो, बीडीओ हो, जितने भी पद ऐसे हैं जिनसे जनता का जुड़ाव एक गांव से लेकर जिले तक रहता है, यानी ब्लॉक से लेकर जब आप कलेक्ट्रेट तक जाएंगे तो फील्ड पोस्टिंग पर आपको कोई भी अधिकारी यादव और मुस्लिम नजर नहीं आएगा। क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ऐसा मानना है कि यादव और मुस्लिम का एक झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ होता है और वो समाजवादी पार्टी के नेताओं की मदद करते हैं। अब दोस्तों इस मदद के क्राइटेरिया भी अलग अलग हो सकते हैं कि वो किस तरह से मदद करते हैं। लेकिन अगर प्रदेश की चुनी हुई सरकार इस तरह के फैसले लेती है, एक चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में जब इस तरह की भावना के साथ काम करेगी, जब अधिकारियों की पोस्टिंग में जातिवाद को रखा जाएगा, धर्म को रखा जाएगा, तो फिर प्रदेश की जनता के दिलों में भी एक अविश्वास जरूर पैदा होता है। और अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो इस फैसले से जरूर नाराज होंगे, उनकी नाराजगी भी सामने खुलकर आ रही है। लेकिन सरकार अपने फैसले पर पूरी तरह से अडिग है। अब सोर्सेस के हवाले से कहा तो यह भी जा रहा है कि कुछ अधिकारियों ने ही इस फैसले की पटकथा लिखी है। अब पटकथा किसने लिखी है, कहां से यह फैसला आया, किसके दिमाग की उपज है, किसने यह सलाह दी है, यह बात की बात है दोस्तों। लेकिन प्रदेश में किसी भी जिले में, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में अगर इस तरह के फैसले लागू होते हैं, और खास तौर पर कहा जा रहा है कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है वहां पर इस तरह के फैसले देखने को मिल रहे हैं और ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू भी हो गए हैं। प्रयागराज में एडीसीपी के पद पर एक मुस्लिम अधिकारी तैनात थे, उनका ट्रांसफर मेरठ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार यह चाहती है कि जहां जहां उपचुनाव होना है वहां पर मुस्लिम और यादव अधिकारी की पोस्टिंग, फील्ड पोस्टिंग नहीं होगी। और आप जानते हैं कि फूलपुर की सीट पर उपचुनाव होना है और इस वजह से सरकार ने यह फैसला लेना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में यह फैसला भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश की सरकार को नुकसान करेगा, फायदा करेगा, ये चुनाव के परिणाम तय करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस तैयारी में जुट गई है कि किसी भी कीमत पर 2027 में एक बार फिर सत्ता में आना है और हैट्रिक लगाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और खास तौर पर
सरकार में, संगठन में जिस तरह तनातनी है, संवादहीनता है, आपसी झगड़े खुलकर सामने आ रहे हैं, वो भी बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन है। अब बीजेपी इन सब मुसीबतों के बीच में, इन सब तनाव की स्थितियों के बीच में कैसे उभरेगी, कैसे खुद को मजबूत करेगी, यह खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल है। दोस्तों इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, जो भी सवाल हो, अपनी सवाल और सुझाव, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। नमस्कार।